मोशन। और मोशन में अभी अब हम क्या कर चुके हैं, टाइप ऑफ मोशन बता रहे। टाइप ऑफ मोशन में नंबर 1 है आपका यूनिफॉर्म मोशन। एंड यूनिफॉर्म मोशन इज कि व्हेन a moving object covers equal distance, equal path in equal time interval, the motion is called यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए आपका यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक बॉडी ट्रेवल कर रही है और ये फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर कवर किया, तो अगले 1 सेकंड में अगले सेकंड में भी 10 मीटर किया और उससे अगले भी 10 किया, फिर उससे भी अगले 10 किया और ये लास्ट में 10 किया। तो ये जो मोशन है इस ऑब्जेक्ट की, ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड में सपोज करिए 10 किया, सेकंड में 11 किया, थर्ड में 12 किया, फिर फोर्थ में 9 किया। यानी हर सेकंड जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो डिफरेंट हो रही है, तो वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन a motion of body in which body covers unequal distances in equal time interval is called non-uniform। ये यूनिफॉर्म हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यानी ब्रॉडली जब हम मोशन को 2 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस कैटेगराइज करें, यानी कैटेगरी में डिवाइड करें, तो फिर आपकी मोशन 2 टाइप की होती है। ठीक है। अब पैटर्न ऑफ मोशन, पैटर्न के बेस पर अगर इसको कैटेगराइज करें तो फिर टाइप ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ पैटर्न ऑफ कवर्ड पाथ। देखिए भाई ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी, मूविंग बॉडी इस तरीके से चलती है कि उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो वो कहलाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। अगर कोई पॉइंट, ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहती है, तो फिर वो कहलाती है आपकी सर्कुलर मोशन, सर्कल के फॉर्म। क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन है द लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट जो बराबर दूरी पर हैं उनके पाथ को सर्कल कहते हैं। तो जब इस तरीके से करेगा तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगी। ठीक है। कौन सी हो गई? एक हो गई आपकी ये स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन,
और तीसरा है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है, द ऑल पार्टिकल ऑफ, सभी इसको भी डिटेल में बताऊंगा मैं, ऑल पार्टिकल ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी को बनाने वाले सारी पार्टिकल की जो मोशन है वो, इफ इट इज इन सर्कुलर मोशन, सारे पार्टिकल्स की जो मोशन है वो सर्कुलर हो तो फिर वो बॉडी की जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। समझ पाए? जैसे ये फैन है, फैन में हम देख पा रहे हैं कि यहां ये आपकी मोटर है, ये इसके ब्लेड्स हैं। अब आप देखिए, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक यहां पार्टिकल, तो सारे पार्टिकल जो हैं वो सर्कल के फॉर्म में मूव कर रहे हैं। ये देखो ऐसा सर्कल है, मूव करेगा, ये वाला ऐसा मूव करेगा, ये वाला ऐसा मूव करेगा, तो सारे पार्टिकल जो हैं सर्कुलर मोशन में मूव करें और उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज ना हो। अगर ये इन दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो वो घूमने भी हमेशा 20% 20 सेंटीमीटर का अगर उसमें डिस्टेंस बना रहे तो वो मोशन आपकी रोटेटरी मोशन कहलाती है। फिर से जब कोई बॉडी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जिससे बॉडी बनी है, सर्कल एक ही सेंटर के अलोंग डिफरेंट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो तो वो बॉडी रोटेटरी मोशन, बॉडी की मोशन रोटेटरी मोशन कहलाती है। फिर से समझो कि मान लीजिए ये आपका मोटर है, एक ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, जब ये एक फिक्स पॉइंट के अलोंग सर्कल के फॉर्म में चले, दूसरा भी इसी सर्कल के फॉर्म में इसी सेंटर के चारों तरफ चले, तीसरा भी इसी के सेंटर के, बट इनकी जो रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो ये जो पूरी मोशन है वो रोटेटरी मोशन कहलाएगी। ठीक है? थर्ड मोशन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई, फर्स्ट एक अनदर जो आपकी मोशन है वो क्या होता है कि व्हेन ए पार्टिकल, अभी हम सब लिखा रहे हैं, डोंट वरी, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, टू मतलब जाना, फ्रो मतलब आना, तो जब टू एंड फ्रो करता है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है तो वो मोशन जो है आपकी ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाती है। कौन सी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो बॉडी अगर मोशन करे, जाए आए, फिर दूसरी जाए, फिर आए, जाए आए, इस तरीके से करे तो ये ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाती है। समझ गए? और जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से आइदर साइड कवर करता है, चाहे इधर या इधर, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। इस पॉइंट के लेफ्ट या राइट में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर करेगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है? अब एक इसी में एक कैटेगरी बन गई, जब ये ऑक्सीलेटरी मोशन में बॉडी का एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, वही हिल रहा हो, स्केल पकड़ो ऐसे छोड़ दो बड़ी तेजी से, गिटार का वायर है उसको पकड़ के एक तरफ छोड़ दो, वाइब्रेट करता है ना, तो उसका जितना जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों तरफ मूव करने का जो डिस्टेंस है वो अगर बहुत कम हो तो फिर वो वाइब्रेशन कहलाता है। ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेशन एक ही चीज है, बस एक फर्क है कि वो टू एंड फ्रो वो भी हो रही, टू एंड फ्रो ये भी हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है आइदर साइड वो ज्यादा है, और ज्यादा जब डिस्टेंस हो तो फिर वो ऑक्सीलेशन कहलाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है, और अगर ये बहुत कम हो तो वो वाइब्रेशन कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। तो हमने कितने तरीके की मोशन बता दी? नंबर एक लीनियर मोशन, नंबर दूसरा सर्कुलर मोशन, नंबर तीसरा रोटेटरी मोशन, नंबर चौथा ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। समझ आ गई बात? ये इतनी तरीके की मोशन पैटर्न के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। ठीक? अब इसमें क्या है, जब यही जो इधर देखो साइडवेज जब कोई यूं चल रहा है, ये ऐसे समझ ना,
यूं चल रहा है पेंडुलम जैसा, तो वो तो हो गया ऑक्सीलेशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे चले, बैक एंड फोर्थ, ऐसे में नहीं, ऐसे में चले, जब वो ऐसे में चले तो फिर वो कहलाती है आपकी, क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं आई समझ? सिंपल का मतलब होता है बहुत सिंपल, हार्मोनिक का मतलब, हारमोनियम जानते हो ना, सारे गा मा पा धा नी सा, फिर से वापस आए, यानी जो आपने एक बार किया फिर से वापस आने का, बट कैसे, जहां से गए थे वहीं वापस आने का, तो वो जो आपका कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये आपके चैप्टर 14 में फिर से पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस चैप्टर के बाद आपको दो टॉपिक आपसे चिपक जाएंगे, नंबर एक मोशन और नंबर दूसरा फोर्स, और पूरी फिजिक्स में यही चलेगा, पूरी फिजिक्स में यही चलेगा। इसमें जो अभी अपन बता रहे हैं ये टाइप आपको समझ आ गए हैं? क्योंकि तीन तरीके के टाइप हैं। नंबर एक टाइप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नंबर दूसरा टाइप ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ पैटर्न ऑफ कवर्ड पाथ, किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। नंबर तीसरा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है तो वो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में चल सकता है। दूसरा, प्लेन में चल सकता है। प्लेन का मतलब देखो, हमने एक यहां बॉल रखी और बॉल में जमीन में रख के एक लात मार दी तो चिपक के बॉल चलेगी तो सीधी लाइन में जाएगी। लेकिन अगर फुटबॉल में मैंने किक मारा तो क्या होगा, वो ऊपर को भी उठेगी और आगे को भी जाएगी। यानी एक जगह डिस्टेंस चलने की बजाय वो दोनों एक्सिस में डिस्टेंस चलती है, और जब दो एक्सिस शामिल हो जाए तो वो कहलाता है प्लेन। कैसे, मान लीजिए अगर हमने एक अकेली लाइन ली तो अकेली लाइन लेने पे हमें एक नीचे का सीधा से एक लाइन मिल जाएगी, लेकिन अगर हमने ये और ये दोनों लाइनें लेकर के इन दोनों को मिला दिया, परस्पर कर दिया, तो क्या बन गया, प्लेन बन गया। तो जब दो एक्सिस शामिल होते हैं तो हो जाते हैं प्लेन। तो जब ऐसी मोशन जिसमें हम किक मार रहे हैं वो आगे को भी जा रही है, ऊपर भी उठ रही है, ऊपर से फिर नीचे को भी आ रही है, यानी दो डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो ऐसी मोशन टू डायमेंशनल या मोशन इन प्लेन कहलाती है। समझ गए? तीसरी मोशन क्या है, मान लीजिए इस रूम में एक मक्खी घूम रही, उड़ के गई, इसके ऊपर बैठ गई, फिर उड़ी उधर पहुंच गई, फिर आके इधर आ गई। तो अब आप ये समझो कि अगर इस रूम में चल रही है तो ये इस रूम में आपके पास तीन लाइन है, एक ये ऊपर, एक ऐसी, एक ऐसी। अगर कोई चीज ऊपर को उठ रही है तो देखो वो इधर को भी आगे को भी बढ़ रही है, ऊपर भी उठ रही है, उससे भी दूर जा रही है। यानी तीनों एक्सेस से उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, यानी तीन स्ट्रेट लाइन मोशन के कॉम्बिनेशन को हम मोशन इन स्पेस या थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो ये आप समझ गए, हाँ, क्या क्या समझ गए, एक तो ये समझ गए, दूसरा वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर? चलो अब इसको आप थोड़ा रफ कर दें, नीचे लिख रहा हूं ना, इसको मिटा के डायग्राम में। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन। When a body moves in a straight line, motion of body is called straight line motion. दूसरा सर्कुलर मोशन,
when a body moves in circular path the motion of body is called circular motion. नेक्स्ट है आपका रोटेटरी मोशन. रोटेटरी इसमें क्या है कि when all constituent particle of a body moves in circular motion, the motion of body is called rotatory motion. तो अपन लिखे when all constituent particles of a body moves in a circular path altogether, the motion of body is called rotatory motion. नेक्स्ट क्या था? ऑक्सीलेटरी. ऑसिलेटरी मोशन. when a particle moves to and fro about a fixed point, और वो क्या कहलाती है? मीन पोजीशन. द मोशन ऑफ बॉडी is called oscillatory motion. इसी में आगे बढ़ा देता हूं कि अगर एम्पलीट्यूड या डिस्टेंस if distance covered from mean position of oscillatory motion of body या particle, then motion is called vibratory motion. या आइदर साइड और लिख दो यहां पे.